हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महातो कॉलेंचल विश्वविद्यालय धनबाद में जो दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्ज़ाम हो रहा है। दोस्तों, उसी का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस का हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सेम 1 सेम 2 सेम 3 का मैंने क्वेश्चन तो नहीं डाल पाया, कुछ दूसरा इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वीडियो आता है बीबीएमक्यू का अपडेट वही सब डाल पाता हूँ। बाकी मैं जैसा आप लोगों से वादा किया था कि मैं वीवीआई क्वेश्चन भी सारा सब्जेक्ट का अपलोड करूँगा, तो मैं दोस्तों नहीं कर पाया क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। और बीबीएमक्यू जो जो छात्र छात्राएँ एग्ज़ाम में बस खाली जाके बैठ जा रहे हैं और कुछ ना कुछ जितना आता है उतना लिख लिख रहे हैं और अटेंडेंस बना रहे हैं, वो सब कोई पास हो जाएंगे। ये भी एक कारण है जिस वजह से मैं उतना आप लोगों से को क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी छात्रों का लगातार कमेंट आ रहा था कि पॉलिटिकल साइंस पे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जिस वजह से जो चीज़ आपको पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, मैं उसी का क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस को देख करके, और सिलेबस को अभी देखूंगा और उसी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, वही सबको मैं अभी अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सेशन 15 से 18 से लेकर के 2019 से 22 तक का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि 2015 से 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22 कुल मिलाकर के 5 सेशन का एग्जाम बीबीएमक्यू धनबाद ले रहा है। और ये पाँचों सेशंस का क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 का। ठीक है, बीबीएमक्यू धनबाद 4th सेमेस्टर जी। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों सेमेस्टर 4 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ना है इस बार। ठीक है, सेमेस्टर 4 में जी, सेमेस्टर 4 में इसमें जो पहला आप लोगों का टॉपिक है दोस्तों, वो आप लोगों को पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ पॉलिटिक्स। द कंसेप्ट्स एंड डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ पॉलिटिक्स। इसका हिंदी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम। तो पहला आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दे एवं उसके अवधारणाओं का उल्लेख करें। पहला आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की परिभाषा दे एवं उसके अवधारणाओं का उल्लेख करें। ये पहला वीवीआई क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा दोस्तों 2 बार रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, उसी में आप लोगों को कॉपी में और पेन लेकर के लिख लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की परिभाषा दे एवं इसके अवधारणाओं का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर में आप लोगों को पढ़ना है कि द थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, आइडियलिस्ट थ्योरी एंड रियलिस्ट थ्योरी। इसका हिंदी होता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना है। 2 गो सिद्धांत, एगो आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ना है और एगो अर्थवादी सिद्धांत पढ़ना है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में आदर्शवादी सिद्धांतों का उल्लेख करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में आदर्शवादी सिद्धांत का उल्लेख करें। और दूसरा और एक क्वेश्चन, यदि आप लोगों का आदर्शवादी नहीं पूछेगा तो अर्थार्थवादी सिद्धांत तो आ ही जाएगा। तो और एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अर्थार्थवादी सिद्धांत का उल्लेख करें। ये दोनों में से कोई एक पूछेगा या फिर ज़्यादा किस्मत खराब रहने से दोनों सिद्धांत पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों में से आदर्शवादी को करके जाइएगा, अर्थार्थवादी बहुत कम ही चांस है पूछने का। यदि विनोबा भावे में जी में पूछ दिया है अर्थार्थवादी तो इस बार आदर्शवादी पूछेगा, और यदि आदर्शवादी बीबीयू में पूछ दिया है तो इस बार बीबीएमक्यू में अर्थार्थवादी पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें पढ़ना है नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि राजनीतिक विज्ञान के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शक्ति का उल्लेख करें। राष्ट्रीय हित नहीं पूछा जाता है, राष्ट्रीय शक्ति ज़्यादा आता है। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या है और राजनीतिक विज्ञान के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय हित का उल्लेख करें। ये तीसरा आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में आप लोगों को पढ़ना है बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का संतुलन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको करके मत जाइए। ठीक है, ये लिख भी आप लोग नहीं पाइएगा। इसके बाद ये 5वां नंबर है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा। इसको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी को, सामूहिक सुरक्षा को। तो क्वेश्चन लिखिए कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक सुरक्षा के गतिविधियों का वर्णन करें। ठीक है,
आपका छठा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्म्स रेस एंड डिजास्टमेंट, यानी कि हथियारों की होड़ और निःशस्त्रीकरण। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, हथियारों का होड़ तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या निःशस्त्रीकरण वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिए कि निःशस्त्रीकरण सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, निःशस्त्रीकरण के विशेष संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान का उल्लेख करें, या फिर निःशस्त्रीकरण सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए क्यों जरूरी है। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद 7वां नंबर में आप लोगों को पढ़ना है यूनाइटेड नेशनल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका पढ़ना है, एम्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है एंड अचीवमेंट्स पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आप लोग लिखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों का वर्णन करें। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ के जाना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियों का वर्णन करें। तो कुल मिलाकर के मैं दोस्तों आप लोगों को 6 गो क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को वीवीआई बताया। इतना क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेते हो तो गारंटी है कि वहाँ पर आप लोगों का 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसा लिखना रहता है, 4 आराम से आप लोग लिख करके आइएगा। यदि मेरा माने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की अवधारणा, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, और अर्थार्थवाद का सिद्धांत और आदर्शवाद का सिद्धांत दोनों करके चल जाइएगा। राष्ट्रीय शक्ति आप लोगों को करके जाना जरूरी है, राष्ट्रीय हित मत कीजिएगा, ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है, नहीं पूछेगा। फिर शक्ति का संतुलन पूछेगा, लेकिन इसको पढ़ के जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर सामूहिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है, सामूहिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सामूहिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। और हथियारों का होड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निःशस्त्रीकरण का सिद्धांत पढ़ के जाना जरूरी है। और लास्ट आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, उद्देश्य और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। इतना पढ़ के जाइए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम A1 A ग्रेड जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का अपलोड कर रहा हूँ, कुछ देर बाद मेरा हिस्ट्री का भी अपलोड कर दे रहा हूँ और सोशोलॉजी का भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेमेस्टर 4 का। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार और सहयोग जोड़ दीजिए। थैंक यू।